सीताराम। सादर प्रणाम व्यूअर आप सभी को मेरा। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होने वाला है आखिर आपकी लव लाइफ में आगे। तो चलिए यूनिवर्स का ध्यान करिए। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं उनका आपको ध्यान करना है और ध्यान करते करते आपको इस रीडिंग को देखना है ना। चलिए, और ग्रेटिट्यूड जरूर सेंड किया करिएगा कमेंट्स बॉक्स में, ईश्वर को धन्यवाद करके जाएं। और पॉजिटिव रीडिंग कोई भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक पे लगती है उसको क्लेम किया करिए एंड एनर्जी एक्सचेंज किया करिए। वीडियो को जरूर जरूर लाइक किया करिए। चलिए देख लेते हैं भाई आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। जो भी मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं एंड जो प्रथम बार भी आए होंगे आज हमारे वीडियो पर। और ये वीडियो ना बहुत रेयर है भाई, बहुत रेयर है कि जिसके पास जाएगी उसके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस छोड़ के जाएगी इसके अंदर। बिल्कुल मुझे इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा ऐसा मैसेज आ रहा था, तभी मैंने आज ये टॉपिक लिया मेडिटेशन में कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। कोई जानना चाहता है कि आखिर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी है, होगा क्या आगे, आगे होगा क्या डिवाइन। कभी ये तो बता दो कि आगे अब होगा क्या, मैं वेट करूं या ना करूं, या फिर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। कोई तो कंफ्यूजन से भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, शायद उसी के लिए रीडिंग हो रही है आज, है ना। चलिए आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। जिसको भी सोच करके, अगर आपके दिल में कोई व्यक्ति है, दिमाग में कोई व्यक्ति है, किसी से मोहब्बत है आपकी, नो कांटेक्ट है, ऑन ऑफ सिचुएशन है, ब्रेकअप है, थर्ड पार्टी है, आप किसी भी सिचुएशन में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशन हो, ये पूरी रीडिंग आपके लव लाइफ के लिए है। सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग कुछ भी हो तो भी ये रीडिंग आपके लिए है। और जो भी कोई व्यक्ति हो उसका नाम 3 बार 5 बार 7 बार ले लें, उनके फेस को विजुलाइज करें। फेस विजुलाइज करने अगर आपको नहीं आता है तो आपके मोबाइल में उनकी कोई ना कोई फोटोज होगी, उसको देख के एक बार फिर इस रीडिंग को देखना शुरू। चलिए यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, गाइड करिए यूनिवर्स, एंजल मुझे गाइड करिए। जो भी मेरे व्यूअर कनेक्ट हो रहे हैं इस समय में, एंड ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, कुछ समय बाद भी देखेंगे तो भी इनके लिए मैसेजेस होंगे। तो बता दीजिए कि इनकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है, इनकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर क्या होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स बता दीजिए। पहला ही कार्ड आया था हमारे पास 8 ऑफ सॉर्ड्स का एंड पेज ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ कप एंड आ गया है भाई 7 ऑफ सोर्ड्स। धोखा, धोखा। अब भाई क्या करूं मैं, जैसे कार्ड आ रहे हैं रीडिंग उसी बेस पे चलेगी, उसी बेस पर होगी, है ना। फंसना, उत्साहित, दूर चले जाना एंड धोखा। ओह माय गॉड। चलिए बहुत ज्यादा देख लीजिए। वैसे तो और जोडिएक साइन है अपनी रीडिंग, फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं राशि जोडिएक बता दूं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पाइसेस भी है अभी तक इन 4 कार्डों में एंड एक्यूरस भी है। ठीक है, ये राशियां मैंने आपको बता दी है। ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरस बहुत प्रोमिनेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। 8 ऑफ सॉर्ड्स का, 8 ऑफ सॉर्ड्स हमारे पास पहले ही कार्ड आ गया था, 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया था। आप ना कहीं पर फंसे हुए हो, कहीं पर इस रिलेशन में आप फंस चुके हो, मतलब आप ना राइट हो सकते हो। अब जो परिस्थिति है, जिस परिस्थिति में आप हो, आप ना लेफ्ट हो सकते हो, मतलब फंस चुके हो बुरी तरीके से। कुछ भी अच्छा नहीं है आपके इस रिलेशन में। तनाव बहुत होता होगा आपको, बहुत आप तनाव में, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहते हो। मुझे तो कुछ ऐसा भी लगता है कि हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती होगी। जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे होंगे या देखेंगे ना, तो वाकई में उनकी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती होगी। और उसका जो कारण है वो सिर्फ और सिर्फ तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है। इस कारण से ना एक मानसिक तनाव आपको बना रहता होगा, क्योंकि आप ना फंस के रह गए हो इस रिलेशन में। ना ही आप निकल पा रहे हो एंड ना ही आप इस व्यक्ति को छोड़ पा रहे हो, ना ही आप इसको आगे बढ़ पा रहे हो। देखो एक व्यक्ति है, ये कार्ड देखिए, एक व्यक्ति कैसे खड़ा है और बंधा हुआ है।
बंधा हुआ है ना, देखो ध्यान से देखना कैसे बंधा हुआ है। लेकिन ये बंधा हुआ है, लेकिन ये चाहे तो निकल सकता है। अब आप कहोगे कि कैसे निकल सकता है, ये तो बंधा हुआ है, इसके हाथ बंधे हुए हैं, कैसे निकलेगा? इसके चारों तरफ सॉर्ड से नहीं, ये निकल सकता है क्योंकि इसके पैर खुले हैं ना। पैर नहीं है बंधे हुए, सिर्फ हाथ और आधी बॉडी बंधी हुई है इसकी। ये कोशिश करेगा तो निकल सकता है। और यही आपकी सिचुएशन है। आप थोड़ा सा एफर्ट्स लगा देंगे ना, थोड़ा सा एफर्ट्स कर लेंगे ना आप माय डियर, तो आप निकल जाओगे इस सिचुएशन से। आप जहां फंसे हुए हो, जहां रुके हुए, जिस व्यक्ति के इंतजार में आप फंस के रह गए हो ना, आप निकल सकते हो। ये भी आपकी एनर्जी पिक कर रही हूं मैं। आप निकल सकते हो। आप एक ऐसी परिस्थिति में हो कि आपने अपने आप को ये कर दिया कि मैं तो बुरी तरीके से फंस गई हूं या फंस गया हूं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसके बिना रह नहीं सकती, मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता। आपको ये लग रहा है बस आ जाए, किसी तरीके से कांटेक्ट आ जाए, किसी तरीके से मुझसे बात कर ले, किसी तरीके से हमारे बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सही हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मुझे कमिटमेंट मिल जाए, ये मुझसे बात तो कर ले। और आप बहुत अट्रैक्ट हो जिस भी व्यक्ति को सोच करके आप रीडिंग देख रहे हो, आपका आकर्षण बहुत और बढ़ता जा रहा है। आकर्षण आपके अंदर नहीं बढ़ रहा है, मतलब आपको क्रेविंग होती है उसके लिए, आप इतना अट्रैक्ट हो उसकी तरफ। आप चाहते हो किसी तरीके से रिश्ते में एक शुरुआत हो जाए। सच्चाई आपके दिल की यही है। आप किसी वीडियो को देखते हो, जाकर के आप कमेंट्स कर देते हो कि कोई बात नहीं, ये मुझे चाहिए ही नहीं, अब मैं इसे डिजर्व नहीं करती, ये मुझे डिजर्व नहीं करता। आप कहीं कमेंट बॉक्स में लिख तो देते हो जाके कहीं कहीं पर वीडियो देख करके, टैरो रीडिंग देख करके, लेकिन जो असली हकीकत और आपके दिल की सच्चाई है कि आप आज भी इसका इंतजार कर रहे हो, आज भी आप इसके ख्यालों में डूबे हो, आज भी आप इसका इंतजार कर रहे हो। और डिवाइन एनर्जी मुझे यही कह रही है ना कि आप पता बहुत उत्साहित रहते हो, आप बहुत उत्साहित रहते हो। और आप जो भी कोई है ना भाई, मतलब बहुत बोलने वाले होंगे, चुप शांत रहने वाले नहीं है आप। ये एनर्जी आ रही है तो मैंने बताया है, कहीं ना कहीं आपको इसका इंतजार है। आज भी आप इसके इंतजार में हो। 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या होगा आपकी लव लाइफ में, पता है क्या होगा? आप ना आगे बढ़ जाओगे। अब सुनो रीडिंग को, असली रीडिंग यहाँ से शुरू होती है। एकदम से ना आपकी एनर्जी बदलेगी, आप आगे बढ़ोगे, छोड़ दोगे इसको बड़ी, मतलब दिल को बड़ा कठोर करके, बड़ी पीड़ा से, बड़ा नाखुश होकर के, लेकिन इस बंधन को आप तोड़ दोगे, हमेशा हमेशा के लिए तोड़ोगे और आप निकलोगे। क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा, और बहुत जल्दी वो वक्त भी आ रहा है, बहुत जल्दी, कि आपको ना एक एहसास हो जाएगा यार कुछ नहीं है इस रिश्ते में, तो कुछ भी नहीं है, खोखलापन है, खाली है, ये तो खाली है। मैं कहा किसके पीछे अपना टाइम खराब कर रहा हूं या कर रही हूं? नो, ये मेरे लायक नहीं है, ये मेरे लिए था ही नहीं बना। इतना वक्त मैंने जाया कर दिया, अब मुझे इसकी एनर्जी से निकलना पड़ेगा। और पता है एक बात बताऊं आपको, बड़ी अच्छी एक न्यूज आ रही है आपकी तरफ कि आप जैसे इस व्यक्ति की एनर्जी से निकलोगे ना, आपकी तरफ ना नए अवसर यूनिवर्स देंगे आपको। चुनौतियां होंगी, उनके अंदर भी चुनौतियां वहां पर भी होगी, लेकिन आप कुछ अच्छा कर जाओगे अपने फाइनेंस में, अपने मनी में, अपनी जॉब में, अपने करियर में। क्यों? क्योंकि आप इस फेज से निकल जाओगे ना। 8 ऑफ कप की एनर्जी, आप सब कुछ छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ के। देखो ये व्यक्ति कितने कप्स रखे हुए, किसी को नहीं देख रहा ना पीछे मुड़ के, और ये आगे बढ़ गया है। तो आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर ही यही होगा, यही होगा। आप आगे बढ़ोगे भाई, इसको मारोगे आप लात। आई एम रियली सॉरी आपको हर्ट किया अगर मैंने ये वर्ड बोल के, लेकिन क्या करूं, बड़ा मन दुखी होता है जब आप लोग इतने दुखी होते हो। मैं बड़ी अच्छी तरीके से इस फीलिंग को समझ सकती हूँ, बहुत अच्छे तरीके से। एज ए मैं प्रोफेशनल काउंसलर भी हूँ, मैं कपल काउंसलिंग भी करती हूँ, चाइल्ड काउंसलिंग भी करती हूँ, फैमिली की काउंसलिंग भी मैं करती हूँ। मेरा प्रोफेशनल इससे भी रिलेट करता है, तो मैं समझ सकती हूँ किस तरीके से कितने डिप्रेशन भरे लोग हमारे पास आते हैं, कैसे हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, कैसे उनके माइंड को एक स्टेबिलिटी में लाकर देते हैं, कैसे उनकी हीलिंग करते हैं। मैं जानती हूँ लोग कितना टूटते हैं भाई, कितना टूटते हैं, दुनिया उजड़ जाती है किसी की, और सामने वाला मुस्कुराकर हंसकर निकल जाता है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। और अगर अब तक की रीडिंग आपकी एनर्जी मैच हो रही है तो आपके लिए एक संकेत और है
कि अगर आप इसी रिलेशन में वेट करना चाहते हैं, ये पार्टनर आपके जो भी कोई हैं, मेल है, फीमेल है, 5 साल पुराना रिश्ता है, 6 साल पुराना रिश्ता है, एंड 6 मंथ हुए हैं, 11 मंथ हुए हैं, ठीक है ना, 7 मंथ हुए या 7 वीक लगा लीजिए, जितनी एनर्जी मैंने आपको बताई है, ठीक है। एयर साइन बहुत ज्यादा है, आप लोग साइन पे डिपेंड होते हो ना, इसलिए मैं बार बार आज बोल रही हूँ। एक्यूरस, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस एंड और मुझे क्या दिखाई दिया था, हाँ, एरीज, लियो और सेजिटेरियस। अभी तक ये राशि पाइसेस भी है, बहुत ज्यादा है। तो अगर ये अभी तक आपकी एनर्जी मैच होती है, तो अगर आप इस सिचुएशन को नहीं छोड़ोगे, ठीक है, इस व्यक्ति के इंतजार में रहोगे, इसको पकड़ कर बैठना चाहोगे, तो पता है आगे आपका दिल टूटने वाला है। आगे दिल टूटेगा, और ऐसा दिल आपका टूटेगा ना कि अभी तो आप उभर गए हो, अभी तो आप चाहे कैसे भी हो, आपने अपने आप को बहुत हद तक संभाल लिया है, एंड बैलेंस भी बहुत से लोगों ने बना लिया है, क्योंकि मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है। लेकिन जो आने वाला समय होगा ना, उसमें आप बैलेंस भी नहीं बना पाओगे। अगर आप अभी नहीं संभले तो फिर आप कभी नहीं संभल पाओगे। क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि साफ साफ मुझे कार्ड यहाँ ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है इस व्यक्ति से। चाहे अभी ये आपको उलझा रहा हो, मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा हो, वटेवर कुछ भी बोल रहा हो, या फिर आपको कोई दीदी हमारा तो कांटेक्ट ही नहीं है इनसे, दीदी मैं तो कहीं तक कांटेक्ट में नहीं हूँ, इनका तो कोई कांटेक्ट नहीं आ रहा। आप कह रहे हो कि अगर ये मेरे से टच में है तो ये मुझे ऐसे बोलते होंगे, मुझे वैसे बोलते होंगे, मेरा तो कोई कांटेक्ट ही नहीं है इससे, है ना। आपके मन में ये रीडिंग सुनते सुनते आएगा। तो मैं तभी आपको बोल रही हूँ कि अगर आप इस रिलेशन में पड़े रहे ना, अभी हम रीडिंग बहुत है अभी आगे आपकी, हम यहाँ पर ये रीडिंग देख रहे हैं कि आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसी व्यक्ति के इंतजार में हो, यानी ये कोई आपका ना एक्स भी हो सकता है, पास्ट का पर्सन भी बहुत ज्यादा हो सकता है, एंड कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है माय डियर, तो भी ये एनर्जी है, तो भाई अगर आप इसी के लिए उलझे रहोगे, इसी के लिए रो रहे हो, बिलक रहे हो, है ना, अपने गोल पर फोकस नहीं है, अपने करियर पर ध्यान नहीं जा रहा है, कैसे करियर में ग्रोथ करनी है, क्या करना है, और यहीं फंसे हुए हो, तो ये गलत है, फिर ये गलत है। क्योंकि आने वाले समय में मुझे तो आप बहुत ज्यादा टूटते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आप इसी सिचुएशन में रहे, इसी व्यक्ति के इंतजार में रहे, तो आगे जाकर के ये हालात होंगे, और आपको क्या मिलेगा, धोखा। ये व्यक्ति आपको धोखा दे करके जाएगा और भागेगा चुपचाप। ये देख लो, आप कहोगे ना मैं कार्ड भी दिखा, देखो ये व्यक्ति कैसे पीछे देख रहा है चोरों की तरह और आगे बढ़ रहा है, देखो एनर्जी देखो, बढ़ रहा है ना आगे, चोरों की तरह देख रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो ये आपके साथ यही धोखा करेगा। हो सकता है आपने इसकी फाइनेंशियल भी हेल्प की हो, एंड आप बीच में बराबर करते हो जब आपका और इनका कांटेक्ट रहा हो, एंड हो सकता है यही वो स्ट्रॉन्ग रीजन हो कि ये व्यक्ति भी चाहता है कि आप इससे जुड़े रहो, इसके साथ बंधे रहो। ये व्यक्ति की भी एनर्जी ऐसी है, ये भी इतनी जल्दी आपको छोड़ना नहीं चाहेगा जब तक आप नहीं छोड़ना चाहोगे, ठीक है। तो देखो, मैं तो एज ए टैरो रीडर हूँ, तो जो अगर आप चाहते हो कि मेरी तरफ से गाइडेंस, तो मैं यही कहूंगी भाई आप आगे बढ़िए, आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी का आना भी लिखा हो, कोई न्यू एंट्री आनी हो आपकी लाइफ में, हम वो भी देखेंगे अभी। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज यूनिवर्स मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। देख लीजिए, यूनिवर्स ना आपको बीच बीच में गाइड करेंगे, यूनिवर्स आपको बीच बीच में गाइड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये रीडिंग ही अगर आपको मिल गई है और अचानक से आपने इस रीडिंग पर क्लिक कर दिया एंड आप देखने लगे हैं, तो ये एक मिरेकल ही आपको समझना है, एक मिरेकल ही हो रहा है आपकी लाइफ में कि आप एकदम से इस रीडिंग को देखकर क्लिक कर रुक गए, क्योंकि यूनिवर्स आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे थे, ठीक है ना। देखो, अगर आप इस एनर्जी से निकलोगे ना, तो आगे चल करके आपकी लाइफ में एक नया रिश्ता भी दिखाई दे रहा है, कोई नया पार्टनर आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड अगर आप उनकी तरफ बढ़े तो रिश्ता लॉन्ग टाइम भी चलेगा, ठीक है। एंड बहुत हद तक ये हो सकता है कि आपके कास्ट का ही कोई व्यक्ति आपको मिल जाए, ये एनर्जी भी आ रही है, तो ही मैं बोल रही हूँ। दो एनर्जी, बहुत हद तक आपकी कास्ट का मिल सकता है, एंड
इस व्यक्ति से निकलने के बाद कोई आपकी जिंदगी में सोलमेट की एंट्री होती हुई दिखाई दे रही है, जिसे कि आप ही पसंद करोगे। अचानक से कुछ ऐसा होगा आपकी लाइफ में कि ये व्यक्ति आपसे दूरी पर तो बहुत ज्यादा होंगे, बहुत दूरी पर, मतलब आपने ना कि इमेजिन भी नहीं किया होगा, विजुलाइज भी नहीं किया होगा, जहां आप कभी गए नहीं होंगे, जहां जिस जगह से आपका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होगा, वहां से एक पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और एक कहीं ना कहीं डिवाइन की कृपा ही आपकी तरफ होगी एंड डिवाइन आपका मार्गदर्शक करते रहेंगे, यानी आपका क्या करते रहेंगे ना, डिवाइन आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे, कहाँ क्या करना है, किस स्टेप में बढ़ना है, कैसे बैलेंस बनाना है, सब कुछ ना एक तरीके से यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ लेंगे और यूनिवर्स आपका हाथ पकड़ करके आपको बढ़ाते, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाते चले जाएंगे। और जी हाँ, जिसके साथ भी आप आगे बढ़ोगे इस रिश्ते से निकलने के बाद, जो आपकी नेक्स्ट लव लाइफ का जो चैप्टर आ रहा है वो बहुत अच्छा है। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप उस फेज को कैसे ले जाते हैं। रिश्ता बिल्कुल लॉन्ग टाइम दिखाई दे रहा है, व्यक्ति बिल्कुल परफेक्ट होगा एंड आप को पसंद भी आएंगे, वो आपको पसंद करेंगे एंड आप उनको पसंद करेंगे। फैमिली में आपकी बातें जाएंगी एंड वहां से भी रजामंदी बिल्कुल परफेक्ट होगी एकदम, है ना, कोई डाउट नहीं, कुछ भी नहीं। और बहुत जल्दी ही ये सारी चीजें होने वाली हैं, बस देरी क्या है कि आप अपने सोलमेट से कब तक मिलोगे। जो मेन सिचुएशन है ना कि आप अपने सोलमेट से कब मिल पाते हो, यूनिवर्स आपको कब कनेक्ट करवाएंगी आपके सोलमेट से, ठीक है ना। बहुत मेहनती व्यक्ति होगा भाई, जो भी आपके साथ रिश्ते में आएगा ये बहुत मेहनती व्यक्ति है, प्रतिभाशाली, गुणवान एंड क्रिएटिविटी हैंड है इनके। कोई इनकी ना, इनकी ऐसे काम से बिलोंग करते होंगे कि मैं जैसे आपको थोड़ा सा कुछ चीजें बता देती हूँ। जैसे कि हम ये भी कह सकते हैं कि किसी का जैसे फर्नीचर का वर्क हो, समझिएगा इस बात को, फर्नीचर का वर्क हो, लकड़ियों का काम हो, कुछ इस तरीके का बिजनेस इनका हो सकता है जहां क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा वैल्यू रखती हो, ठीक है। कुछ इस करियर से ये पार्टनर होंगे आपके, आपको समझने में, या फिर हो सकता है कुछ मंथ बाद अगर ऐसी एनर्जी आए तो आप कैच कर लोगे इस एनर्जी को, ठीक है ना। बट व्यक्ति भाई बहुत सॉलिड, बहुत कुशल, गुणवान, बहुत मेहनती पार्टनर आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब आएंगे ना जब आप इस चीज से निकलोगे, इस पास्ट की एनर्जी को आप रिलीज करोगे। आपकी लव लाइफ का नेक्स्ट पड़ाव तो बहुत अच्छा होने वाला है, जितना कि आपने सोचा नहीं होगा, आपकी थिंकिंग भी नहीं गई होगी इतनी दूर दूर तक। तो 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है एंड पता है क्या, आप ना बैलेंस भी बना लोगे उस व्यक्ति के साथ। यस डेफिनेटली आप बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हो मेरे को, बिल्कुल आप बैलेंस बनाओगे, वो बैलेंस बनाएंगे और भाई इतना परफेक्ट रिश्ता होगा ना, आगे जाकर के इस रिश्ते में प्यार, समझदारी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, सारी चीजें होंगी। एंड फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर की अगर मैं बात करूं, मैं ऑल ओवर पूरी रीडिंग कर रही हूं आज आपकी, तो उसमें भी ना संतुलन बनते हुए दिखाई दे रहा है। हाँ, उलझन नहीं होगी, जो उलझन है इस वक्त में आपके जीवन में है, जो परेशानी है वो आप इस वक्त में इस पार्टनर के साथ झेल रहे हो, है ना। जो हो सकता है कि नो कांटेक्ट दे दिया, थर्ड पार्टी दे दी, सेपरेशन दे दिया, व्हाटएवर, ये भी हो सकता है कि ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो, ओके, ऑन ऑफ सिचुएशन भी हो, या फिर पार्टनर ऑलरेडी ये है अभी आपके लाइफ में, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, आपको कहीं ना कहीं डाउट होता है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि कमिटमेंट आपको मिल नहीं रही है एंड कमिटमेंट आपको मिलेगी भी नहीं, कमिटमेंट आपको ये व्यक्ति तो देगा भी नहीं, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। परिणाम आपकी लव लाइफ का बहुत आपकी सोच से भी अच्छा आने वाला है, जितना आपने सोचा नहीं होगा ना उससे भी अच्छा, बहुत अच्छा। और ये जो आपके पार्टनर होंगे ना, जो सोलमेट आपकी तरफ यूनिवर्स भेज रहे हैं, ये व्यक्ति बहुत हद तक आपको समझेगा, बहुत लविंग केयरिंग नेचर होगा, आपके फीलिंग तक को समझेगा, आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे एंड आपको जो रिस्पेक्ट यहाँ नहीं मिली ना वो यहाँ मिलेगी, यहाँ आप देखोगे, हाँ जी, यहाँ आप देखोगे। आपके लिए एक अलर्ट अलार्म आ रहा है कि थोड़ा आप एंजाइटी से निकलिए, डिप्रेशन से निकलिए, नहीं तो आने वाले समय में आपकी हेल्थ गड़बड़ हो सकती है। ये उनके लिए मैसेज है जो इस रीडिंग को इस वक्त वॉच कर रहे हैं, जो देख रहे हैं माय डियर। तो थोड़ा सा आप एंजाइटी थोड़ा क्या, मैं तो कहूंगी आप पूरा निकलो। आपकी लव लाइफ का चैप्टर बहुत प्यारा लिखा जा चुका है, नियति ने पहले ही निर्धारित किया हुआ है। सिर्फ
नियति चाहती है कि आप वहां से अपने कर्मास बैलेंस करके निकलो। जब आप यहाँ से आप अपने कर्मा बैलेंस करके निकलोगे ना, तो आप इस फेस में आ जाओगे। यहाँ से छोड़ोगे और आप सीधा यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड जब आप यहाँ से यहाँ आओगे तो लाइफ ऐसे बदलेगी आपकी। 360 डिग्री का चेंज आपकी लाइफ में होगा जो आप रीडिंग देख रहे हो। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, बताइए मेरे व्यूअर के लव लाइफ में नेक्स्ट और क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर के लव लाइफ में नेक्स्ट और क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स। वाओ, एस ऑफ कप, 10 ऑफ वैंड्स, वाओ, 9 ऑफ कप, 5 ऑफ कप। चलिए एक कार्ड और निकाल लेते हैं। चलिए बॉटम ऑफ द डेक, वाओ, एस ऑफ वैंड्स। सब मैं क्या कहूँ, बहुत कुछ अच्छा है भाई, बहुत कुछ अच्छा है। मुझे लग रहा है और कार्ड लेने की, मुझे और डेक लेने की जरूरत ही नहीं दे रहे। आप पास्ट के ना बोझ से निकलोगे। पास्ट का जो रिश्ता है ना आपका, जिस रिश्ते ने आपको दबा दिया, खत्म कर दिया, मैं ये कह सकती हूँ पूरी तरीके से आपको डुबो दिया है ना, इस एनर्जी से आप निकल जाओगे। इस एनर्जी से आप निकल जाओगे। 5 ऑफ कप, जहां आप निराश हुए थे, जहां आप उदास हुए थे, जहां आपको लग गया था जिंदगी रुक गई, जिंदगी मेरे लिए खत्म हो गई, मेरे लिए प्यार नहीं, मेरे लिए दुनिया नहीं, मेरे लिए समाज नहीं, मेरा कोई अपना नहीं, मुझे अकेला कर दिया है भगवान ने, मेरे जीवन में प्यार नहीं, मेरे जीवन में रिस्पेक्ट नहीं, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई फैमिली का भी बंदा प्यार नहीं करता, कोई मुझे प्यार से देखता नहीं, मेरा कसूर क्या था? अगर मुझे धोखा मिला, मैंने धोखा खाया, तो मेरा कसूर क्या था? आप ऐसे तड़पते हो, ऐसे आपकी सोल तड़पती है, तो आप हर फेज से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। हर फेज से आपका सोलमेट आपको निकाल लेगा। वो इतनी खुशियां देंगे आपको, इतनी खुशियां देंगे कि जितना आपने सोचा नहीं होगा। देख लीजिए, एस ऑफ फ्रेंड्स का कार्ड आ गया, एस ऑफ कप का कार्ड आ गया। आप इस पास्ट के पर्सन के लिए भाई सारी सारी रात रोते हो। एंड अभी भी आपकी कभी सिचुएशन ऐसी बनती है कि आपको जब इसकी याद सताती होगी ना, तो आपकी सारी रात रोते हुए निकल जाती है। आपको पता ही नहीं चलता होगा कि आप मॉर्निंग हो कब गई। नाइट तो ये थी एंड मॉर्निंग भी हो गई। मैं तो सोई नहीं, मैं तो सोया नहीं। और बहुत याद करते हो आप इसको, बहुत याद करते हो। तो अब ऐसा नहीं करना है। आपके चैप्टर की कहानी को बदल दिया गया है। आपके कुछ कर्मा से यूनिवर्स खुश होकर के आपकी तरफ बहुत सी ब्लेसिंग भेज दी। देख लीजिए, 9 ऑफ कप की एनर्जी है, सब कुछ है, सिर्फ एक कप की कमी है। एक कप इसमें ऐड होते क्या हो जाएगा, 10 ऑफ कप का कार्ड आ जाएगा, यानी पूरा कंप्लीशन का कार्ड आ जाएगा, पूरी एक अच्छी फैमिली बन जाएगी। तो ये होना बाकी है, ये होना बाकी है आपकी लाइफ में। बहुत अच्छा लिखा गया है भाई, बहुत अच्छा लिखा गया है, बहुत अच्छा। चलिए एक बार मैं एनर्जी और चेक कर लूं। बहुत अच्छा लिखा गया है आपकी लव लाइफ में नेक्स्ट, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। यूनिवर्स को इस रीडिंग में भर भर के ग्रेटिट्यूड सेंड करके जाइएगा। जो भी लोग इस लव रीडिंग को देखें, धन्यवाद जरूर करके जाएं। और क्लेम करना चाहें तो ऐसे लिखिए, आई स्ट्रांगली क्लेम पॉजिटिव मैसेजेस, कि जो भी पॉजिटिव मैसेज आए हैं मैं उन्हें क्लेम करती हूँ या मैं उन्हें क्लेम करता हूँ। बिल्कुल, गुडेस ऑफ द मून, बिल्कुल आप पास्ट की हर एनर्जी से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। आप हर एनर्जी से निकलोगे, जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आप निकलोगे। यूनिवर्स हर परिस्थिति, आपके जो स्पिरिट गाइड है ना भाई, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं। देख लीजिए, कार्ड आ गया। आपके जो पूर्वज हैं, आपके पितृ हैं, उनकी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। देख लीजिए, कार्ड सारे आ रहे हैं। बिल्कुल आप फिर से मुस्कुराओगे, आप फिर से चेकोगे, बदलाव ही बदलाव आएगा आपके जीवन में। गुडनेस ऑफ द मून, आप जितना भी डिप्रेशन, एंजाइटी में, हर चीज से आप निकल जाओगी या निकल जाओगे। आप मेल है या फिर आप फीमेल है, हर चीज से आप निकलेंगे। और देख लेते हैं भाई आपकी लव लाइफ में और क्या हो, नेक्स्ट और क्या होगा आपके लव लाइफ में, नेक्स्ट क्या और होने वाला है। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन मुझे बता दीजिए। जो भी मेरे वेयर कनेक्ट है अभी इस रीडिंग से, एंड टाइमलेस रीडिंग है, जनरल है, कलेक्टिव है, कुछ समय बाद होंगे। मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें। मेरे व्यूअर की लव लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, प्लीज मुझे गाइड करें यूनिवर्स। प्लीज 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 मुझे गाइड करिए, प्लीज मुझे गाइड करिए, प्लीज प्लीज मुझे गाइड करिए। बस आप किसी एक को ही आप वाव देख लीजिए, कॉलिंग योर सोलमेट। अब तक मैंने रीडिंग करी, कार्ड अब आप देख लो, कॉलिंग योर सोलमेट। आपका सोलमेट आपकी तरफ आने वाला है। आप बिल्कुल इस एनर्जी से निकलोगे। आपकी लाइफ में कोई नए व्यक्ति की एंट्री होगी भाई।
बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपने ना प्रेयर करी है, यूनिवर्स से अफर्मेशन आपने किया है, विजुअलाइजेशन आपने किया है, किसी किसी ने तो यूनिवर्स को सरेंडर तक कर दिया है कि अब जो करना है तुम करो, जो करना है तुम करो। वाओ, यू वी ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू सिक। अब बहुत जल्दी अपने सोलमेट से मिलने वाले हो, और हो सकता है कुछ लोग तो मिल चुके हैं, अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी मिल भी चुके हैं। आप में से ही कोई 1 से 2 के लिए एनर्जी आई है कि आप अपने सोलमेट से ऑलरेडी मिल चुके हो। अब थोड़ा सा दिमाग और ध्यान लगाना, कौन सा व्यक्ति ऐसा है आपकी लाइफ में जो इस व्यक्ति के, पास्ट के व्यक्ति को छोड़ करके कोई नया व्यक्ति आपकी तरफ अट्रैक्ट है। आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, ठीक है, जरूर बताइए। बिल्कुल, पास्ट का जो रिलेशन आपका बिगड़ा है ना, पता है क्या है, बहुत से लोगों का ना इंटरफेयर रहा, ठीक है, बहुत हद से ज्यादा लोगों का इंटरफेयर रहा। आपकी फैमिली या आपकी तरफ से इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनके तरफ से बहुत दिक्कत थी। पेशेंस, आपने बहुत पेशेंस रखा है, इसीलिए आपका सोलमेट आपकी तरफ भेजा जा रहा है। उसके बाद आपकी लाइफ में जॉय आने वाला है, सक्सेस आपकी तरफ आने वाली है। सिर्फ सोलमेट सोलमेट के ही कार्ड आ रहे हैं, मैं क्या रीडिंग अब आगे करूं, सिर्फ सोलमेट सोलमेट के ही कार्ड आ रहे। बस ये व्यक्ति भाई बहुत आपको रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्यार, जिस हर चीज से आप महरूम रहे हो ना, ये आपके जीवन में जो नए व्यक्ति आएंगे ना, ये बहुत कुछ आपको देंगे। और हो सकता है ये जो आपका सोलमेट आ रहा है, ये आपका पास्ट लाइफ के रिलेशनशिप से ये व्यक्ति हो सकते हैं, जिसको डिवाइन आपकी तरफ भेज रहे हैं, क्योंकि आपके अपने कर्मास अब आपने हील कर लिए हैं। इसलिए समझिए कि एक तरीके से डिवाइन की ब्लेसिंग कह लीजिए, एंड यूनिवर्स की ब्लेसिंग कह लीजिए, कि जो आपके सोलमेट को अब आपकी तरफ भेज। देख लीजिए, न्यू लव का कार्ड आ गया क्लेम कर लीजिए भाई, क्लेम कर लीजिए, मानिए मेरे बात को। देख लीजिए, न्यू लव का कार्ड आ गया, सीधा यूनिवर्स ने मैसेज दे दिया है, आप इस पास्ट की एनर्जी से निकलोगे। अभी पता है, अभी हो सकता है कि किसी को मेरी रीडिंग सुन के यकीन ना हो रहा हो, विश्वास ना हो रहा हो, है ना, मजाक सा भी लग सकता है किसी किसी को। यार नहीं, मैं भूल ही नहीं सकती, यार मैं उसको भूल ही नहीं सकता, यार मैं उसको भूल ही नहीं सकती, मैं तो जी नहीं पाऊंगी उसके बिना। ऐसा कैसे मेरी लाइफ में कोई सोलमेट आ जाएगा, ऐसे कैसे मेरी लाइफ में कोई डिवाइन नया पर्सन भेज। नो, आई एम नॉट एक्सेप्टेड, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती उसको, मैं उसको एंट्री नहीं करने दूंगी अपनी लव लाइफ में। बहुत से लोगों की थॉट में बता रही हूँ, ऐसा होगा, मन ही मन में विचार चलेगा, नो यार दिस नॉट पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, आई डोंट बिलीव। बहुत लोगों को लगेगा, लेकिन जब ये चीजें ना आपकी लाइफ में धीरे धीरे होने लगेंगी, एंड अब आएंगी, स्टेप बाय स्टेप होने लगेंगी, तब आपका दिमाग चकराएगा कि यार कहीं वो रीडिंग सही तो नहीं थी, कहीं वो बात उनकी सही तो नहीं थी, यार मैंने एक रीडिंग देखी थी चैनल पर, ये मैं बता रही हूँ ऐसा होगा किसी किसी के साथ, है ना। तो आप बेशक अभी बिलीव मत करिए, मर्जी आपकी है। और वैसे भी मेरी रीडिंग तो कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए जनरल है। जरूरी नहीं है कि आपसे सारे मैसेजेस मेरे रेजोनेट हो, एंड हो सकता है आपसे सारे ही मैसेजेस रेजोनेट हो, आपका पास्ट भी रेजोनेट हुआ हो, आपने क्या फेस किया है, कैसे कैसे उस व्यक्ति ने आपको तड़पाया है, कैसे कैसे उसने दुख दिए, कैसे कैसे उसने स्टक करके छोड़ रखा है आपको, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। और डिवाइन तो सीधा न्यू लव दे रहे हैं। ये डेक तो हमने अब यूज किया है, मैंने तो पहले ही डेक से आपको बताया था या नहीं बताया था, है ना। तो जो मैसेजेस आपको लगे माय डियर, आप मेरी सोल फैमिली हैं, है ना, मेरे प्यारी प्यारी सिस्टर हैं, मेरे प्यारे प्यारे ब्रदर हैं, दोस्त हैं मेरे चैनल पर, है ना, आप लोग भी मेरे परिवार का हिस्सा ही हैं। इतना प्रीशियस वक्त आप मेरे चैनल को देते हैं, मेरे वीडियो को सुनते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत थैंक्स एंड आभार आज करती हूँ आप सभी का, है ना। तो हम क्या है, टैरो रीडर सिर्फ रीडिंग ही करना नहीं चाहता, वो चाहता है कि उसके चैनल से जो भी लोग जुड़े हों, कनेक्ट हो रहे हों, वो टैरो रीडर उनको हील कर सके, उनको उस फेस से निकाल सके जिस भ्रम में वो जी रहे हैं, जहां दबे हुए हैं, जहां जीवन को जी नहीं पा रहे एंड आगे बढ़ नहीं पा रहे, करियर चौपट है, सपने चौपट हो रहे हैं, फैमिली पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अपनी ऑल ओवर पूरी हेल्थ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बॉडी पे, माइंड पे, सोल पे। तो टैरो रीडर एक ऐसा रीडर होना चाहिए कि जो ना अपने व्यूअर को हील भी कर सके, है ना। ये नहीं कि शुगर कोटिंग रीडिंग कर करके पॉजिटिव है करके, है ना, सब्सक्राइबर ले ले, व्यूज ले ले, नहीं, ऐसा नहीं होना। फिर तो हमारा सोल पर्पस ही पूरा नहीं होगा। अगर हम आप लोगों को हीलिंग ही नहीं दे पाए तो फिर बेकार है टैरो रीडर। मैं कहती हूँ टैरो रीडर बेकार है, वो जो हील ना कर पाए अपने व्यूअर को, अपने सब्सक्राइबर को, है ना। तो
हमारा एक फर्ज हर टैरो रीडर का होता है कि उसको हीलिंग भी देनी चाहिए, समझाना चाहिए, गाइड करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ चैनल पर आए, रीडिंग कर दी और कह दिया कि सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पूरा काम करना है। फिर तो हम लोगों का सोल पर्पस ही नहीं पूरा होगा। डिवाइन तो कल को हमसे भी सवाल करेंगे कि तुम्हें ये काम दिया था और तुम क्या करके आए हो, है ना। चलिए मैं सारे कार्ड निकाल लीजिए, बॉटम ऑफ द डेक और आपके लिए निकाल लेते हैं क्या है। वाओ, वेरी सुन, बॉटम ऑफ द डेक। बॉटम ऑफ द डेक इतना अच्छा आ गया, मैं क्या करूं, इसलिए मैंने पहले इसी को क्लियर कर दिया। ये सारी चीजें बहुत जल्दी होने वाली हैं किसी की लाइफ में। कोई तो बहुत लकी है कि किसी की लाइफ में ये सारी एनर्जी बहुत ही जल्दी आने वाली है भाई, बहुत जल्दी आने वाली है। कंग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, इट इज सेफ फॉर योर टू लव। अब आपका नेक्स्ट जो लव लाइफ आपकी आएगी, जो नेक्स्ट लव लाइफ डिवाइन आपको ब्लेस करने वाले हैं एंड आपके सोलमेट आपको देने वाले हैं, आपकी लाइफ में कोई आने वाला है। तो पता है क्या कह रहे हैं यूनिवर्स, यूनिवर्स पता है क्या कह रहे हैं कि सेफ, पूरी तरीके से तुम भी सेफ हो एंड तुम्हारा वो पार्टनर भी सेफ है और सेफ रहोगे, यानी आप आगे भी सेफ रहोगे, यानी कोई नेगेटिविटी आप दोनों को टच नहीं करेगी, किसी का इंटरफेयर नहीं होगा आपकी लव लाइफ में, सिर्फ प्यार होगा, आप जिंदगी को भरपूर। वाओ, एंगेजमेंट का कार्ड आ गया। बहुत जल्द किसी की एंगेजमेंट भी हो सकती है अपने सोलमेट के साथ, बहुत जल्द। कांग्रेचुलेशन, जरूर इस एनर्जी को क्लेम करके जाएं। रीडिंग अगर समझ में आई है आपको तो ठीक है ना। और एक लास्ट कार्ड किया है कि आपने ना इस लव लाइफ से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। जो आपका पास्ट का पार्टनर रहा, जो आपका पास्ट का पर्सन रहा, जिसके साथ आपने अपनी लव लाइफ को जितना भी जिया एंड जितना भी समय आपने बिताया, उन्होंने वो वक्त आपको दिया, आपने वो वक्त उनको दिया, है ना। और उसमें दूरियां आ गई, लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ब्रेकअप, नो कांटेक्ट, सेपरेशन, थर्ड पार्टी, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो अगर आप इस व्यक्ति को कर्ज करते हो ना, बहुत से लोग होते हैं कि भाई देखो, किसी को कोई दुख इतना बड़ा मिलता है ना, तो उसके दिल की पीड़ा एकमात्र वही इंसान जान सकता है। मैं तो क्या है, मैं तो बोल दूंगी, बोल के चली जाऊंगी, मेरे बोलने से क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा ना। लेकिन जिसने वो दर्द सहा है, जिसका वो दिल तोड़ा गया है, ठीक है, जिसने वो फेस किया है उस वक्त को, उस दर्द से जो निकला है, वो वही जानेगा उसकी पीड़ा को। एंड फिर भी यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको उस व्यक्ति को क्या करना है, माफी देनी है, माफी देनी है। और आपको ये समझना है कि आपने एक लेसन सीखा है उस व्यक्ति से, ठीक है। वो व्यक्ति आपको सिखाने के लिए आया था। हो सकता है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो कार्मिक पार्टनर रहा हो, वो आपकी लाइफ में उसकी एंट्री इतना ही था कि वो सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने आया था। जो चीजें आप सीखना नहीं चाहते थे, जिन चीजों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा था, आप पूरी तरीके से उस पास्ट के व्यक्ति पर डिपेंड हो गई थी या हो गए थे। तो अब यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं कि बहुत जल्दी, वेरी सून, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें क्लियरिटी मिलेगी और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत कुछ जो तुमने मैनिफेस्ट किया है, जो तुमने प्रेयर की है, वो सब ग्रांट कर दी गई है। लेकिन यूनिवर्स ये भी कह रहे हैं कि जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा मैं तुम्हें वही दूंगा। इस बात को आपको समझना होगा। आप कहोगे मैंने तो मैनिफेस्ट पास्ट के पर्सन को किया, मैंने तो अफर्मेशन उसके लिए की, लेकिन मुझे तो वो नहीं दिया गया। मुझे तो यहाँ यूनिवर्स नया पार्टनर दिखा रहे हैं, सोलमेट दिखा रहे हैं, और वो भी बड़ी जल्दी। एंगेजमेंट का भी कार्ड आ गया है ना। तो आपके मन में ये आएगा। तो यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो तुमने मांगा था, लेकिन जो तुम्हारे लिए अच्छा है, मैं तुम्हें वो दे रहा हूं। अब आप सोचो, आपका फायदा किसमें है? उसमें कि जिसको आप मांग रहे थे, और यूनिवर्स आपको देने की जिसमें आपका फायदा है, जो आपको प्यार करे, जो आपको रिस्पेक्ट दे, आपका ध्यान दे, आपकी भावनाओं की कद्र करे। आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए या वो पास्ट का ही पार्टनर चाहिए अभी, जो रुला के गया, जो छोड़ के गया, एक ऐसे वक्त में, एक ऐसे फेस में जिस वक्त आप दर्द से भरे हुए थे, कर्रा रहे थे, आप कर्रा रहे थे, आपकी कर्राहट नहीं सुनी उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति ने आपको पलट के नहीं देखा। आपकी हेल्थ इतनी खराब हुई होगी, वो व्यक्ति कभी आपको पलट के देखने नहीं आया कि आप ठीक भी हो या नहीं हो। तो आप उस व्यक्ति के लिए सोच रहे हो। तो आपको क्या लगता है यूनिवर्स डिवाइन आपको वो व्यक्ति देंगे? नहीं। यूनिवर्स क्या कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, जो तुम्हारे लिए सही होगा। अब यहाँ आपको समझना है माय डियर, फैसला आपका है, जिंदगी आपकी है। चलिए, ये रीडिंग आपको पसंद आए, आज का कंटेंट
एंड कुछ समझ आए, कुछ एनर्जी आपसे मैच हुई हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, एनर्जी जरूर एक्सचेंज करके जाया करिए। मेरी पॉजिटिव एनर्जी आप तक जाएगी और आपकी जो नेगेटिविटी है उस वीडियो में ही रिलीज होकर के चली जाएगी। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि एनर्जी एक्सचेंज करें, वीडियो को लाइक करें। एंड फिर से कुछ इस प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, तो आप नए हैं आज तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मेरे चैनल पर लव रीडिंग 10 बजे अपलोड होती है एंड मॉर्निंग में यूनिवर्स के गाइडेंस अपलोड होती है मॉर्निंग में 7 बजे। 3 स्लॉट हैं, 7 बजे, 2 बजे एंड 10 बजे। कभी कभी 2 बजे का स्लॉट मिस कर देती हूँ, लेकिन 7 बजे का स्लॉट फिक्स है और 10 बजे की लव रीडिंग फिक्स है। तो आपको जो जिस स्लॉट की रीडिंग पसंद आए आप वो देखिए, बाकी को आप स्किप भी कर सकते हैं। चलिए, सीताराम। बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, हमेशा मुस्कुराइए। सीताराम। मेरी तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग आपके लिए। सीताराम।